एग्ज़ाम से पहले हम अपने आप को एनालिसिस कर पाएँ कि हम किस पॉइंट पर वीक हैं एंड उस पर उतना ही वर्क कर पाएँ। अभी क्योंकि टाइम से पहले हम अपने माइनस पॉइंट्स को पता कर लेंगे तो उन पर और इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे एंड द डे ऑफ एग्जामिनेशन हम बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर उसको उस दिन आउटकम ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे। अभी 5 महीने हैं प्रीलिम्स के, लेकिन इतने पहले से मॉक कराना इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। जब आप मॉक देते हैं तो आपकी अपनी कमियां महसूस होती हैं, और अगर लास्ट के 2-3 महीने आप कर रहे हैं मॉक तो फिर वक्त नहीं मिलता उन कमियों को पूरा करना। हाउ मॉक इज़ इम्पोर्टेंट, मॉक कितना इम्पोर्टेंट है, इससे क्या आप सीखते हैं और मॉक क्यों देना चाहिए? मॉक टेस्ट जो है मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर मॉक में पता चलता है कि हमारे जो ग्रे एरियाज़ है वो कौन से हैं, कहाँ पर हमें काम करना है। जैसे अगर मैं अभी सीसेट के पेपर के अपने बताऊं तो ऐसे तो क्वेश्चन सारे बनते हैं, बट जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो वो रियल टाइम एक्सपीरियंस मॉक टेस्ट में ही आता है। भी मैं कहती हूँ ये टाइम बहुत अच्छा है कि हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे कमी हो रही है, और अभी उतना प्रेशर भी नहीं है तो अच्छे से टॉपिक्स लिख करके हमारे पास टाइम है कि हाँ उसको पढ़ सकते हैं। अभी मॉक जो हमें एक्सपोजर देता है कि मतलब कि रियलिटी में क्या होगा, मतलब अगर हम लोग जाके एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम आके मॉक दें, एक एक्सपोजर मिले हम लोगों की, वो हम लोग को हेल्प करता है। और समटाइम होता भी ऐसा है कि जो क्वेश्चन फिक्स करते हैं इंस्टीट्यूट्स, वो क्वेश्चन जनरली वैसे ही सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमको पेपर में मिल जाते हैं, तो बहुत इम्पैक्ट होता है उसका हम लोगों को। तो सीसेट का पेपर तो मुझे सेम लाइंस पे लगा। अगर मैं जीएस के पेपर की बात करूं तो जीएस के पेपर में जो मैंने यूपीएससी का मेरा रियल एक्सपीरियंस है, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस उन्होंने फैक्चुअल पूछ लिए थे, बस क्वेश्चंस ट्रिकी थे, और जो कि ज़रूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि यूपीएससी भी कब अपने ट्रिक्स खेल लेता है कोई नहीं जानता। प्री नहीं, मेरा आज अभी सेकंड अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि प्री की तैयारी में किन किन चीज़ की ज़रूरत होती है, और प्री की तैयारी की करने के लिए क्या क्या बेस्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एज़ पर में हम लोगों को ज़्यादा फोकस टेस्ट सीरीज पे करना चाहिए, और ज़्यादा सोर्सेज पर ना जाके एक पर्टिकुलर टॉप सोर्स को पकड़ो और उसी सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन दो, तो वो हमको अच्छा करेगा। कुछ टॉपिक्स को लिस्ट करूँगी मैं, उस पर एक्स्ट्रा फोकस करूँगी, और जो क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है उसको रिवाइज करूँगी। मैंने 2023 का एक अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरे जीएस के पेपर में रह गए थे। यानी सीसेट आपका निकल गया था? हाँ, सीसेट निकल गया था मार्जिन पे, बट निकल गया था। आप करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे कर रहे हैं? करंट अफेयर जैसे मैंने बताया, मैं नेक्स्ट आईएएस का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे यहाँ पर करंट अफेयर का एक वीकली प्रोग्राम भी चलता है, डेली करंट अफेयर के पिनअप्स भी आते हैं, मैं उन्हीं के गो थ्रू करता हूँ, और साथ में न्यूज़पेपर। पीवाईक्यू की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि एक बुकलेट हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा दी गई है, उसमें पिछले 10 से 12 साल के सारे जो पीवाईक्यू है वो डिटेल्ड एनालिसिस के साथ वहाँ पर प्रोवाइडेड है। जैसे मैं पिछले बार दिया तो मैंने 2022 तक की जितने भी थे उन सारे पीवाईक्यू को रीड कर चुका था। तो 2023 के पेपर में मुझे एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये पता चल गया था कि किस थीम से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, उस हिसाब से मैंने अपनी एक प्लानिंग कर चुका था, जो मुझे कहीं ना कहीं 2023 में काम आई थी, उतनी नहीं बट आई थी। सीसेट को लेकर मेरी प्रिपरेशन इस टाइप की है कि जैसे मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा। हाँ, बट वही है, मैं मैथ्स में ज़्यादा टाइम देता हूँ, इसलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो बस उस चीज़ में मुझे अपना कवर करना है, बाकी सीसेट में उतना इशू मेरे साथ है नहीं, तो ज़्यादा मैं अपना टाइम उसमें डिवोट नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है 2023 का प्री आपका इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक फैक्टर था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं सारे एस्पिरेंट को कि यू शुड बी वेरी स्मार्ट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आपको नॉलेज है किसी चीज़ की जानकारी, इसका ये मतलब है कि आप क्रैक कर लेंगे। यू शुड बी वेरी स्मार्ट एग्जामिनेशन हॉल में भी, इन टर्म्स ऑफ लाइक हाउ यू आर मैनेजिंग टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।